नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छी सैलरी होने के बाद भी आपके पास में पैसा नहीं है? इसका रीजन क्या है? क्या आपको पैसा संभालना नहीं आता, या कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपके पैसे को बर्बाद कर रही हैं? तो आज ऐसी ही 7 आदतों के बारे में बात करूंगा जो आपके पैसे को बर्बाद कर रही है, जो आपको गरीब बना रही है। 7 नंबर की जो आदत है वो आपकी वेल्थ किलर है। अगर आपने उसको नहीं छोड़ा तो वो आपको बर्बाद कर देगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली जो आदत है, आदमी बिना सोचे समझे खर्च कर। बिना सोचे समझे खर्च करने का मतलब क्या है कि आप आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग, आपने देखा, आपको जो जरूरत का सामान नहीं है वो भी उन्होंने डिस्काउंट दिया, आपने तुरंत खरीद लिया। और मोस्ट ऑफ द लोगों को देखा गया है कि जब जो क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड का जो यूज करते हैं वो मोस्टली 30% ज्यादा खर्च कर देते हैं अपने इनकम से। तो बिना सोचे समझे अगर आप खर्च करोगे तो आपका पैसा ऐसे ही उड़ जाएगा। और क्रेडिट कार्ड का क्या होता है, क्रेडिट कार्ड आपकी फ्यूचर इनकम को खा जाता है। तो आपको बिना सोचे समझे खर्च करना नहीं है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। आपको वेट करना है। जब भी आपका कुछ लेने का मन करे तो अपने माइंड में सेट कर लें कि आपको 24 घंटे वेट करना है। क्या वो चीज मेरे लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है? अपने जो एक्सपेंसेस है उनको ट्रैक करें कि ये चीज मेरे को खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। जो गैर जरूरी जरूरतें हैं उनको आपको छोड़ देना चाहिए। दूसरा है कि ईएमआई की जिंदगी। आजकल आपने देखा होगा कि आपकी इनकम का आपको पता ही नहीं चलता कि इनकम कहाँ चली गई। हम टीवी, फ्रिज, कार्स, घर सब ईएमआई पे लेते हैं। तो ईएमआई की जिंदगी छोड़ दीजिए। ईएमआई की जिंदगी का मतलब ये है कि पैसा आया और तुरंत चला गया, आपके पास में कुछ नहीं बचने वाला अगर आप ईएमआई की जिंदगी जियोगे। और एक और चीज मैं बहुत बार बताता हूं, आप टीवी, फ्रिज, घर तो खरीद लोगे ईएमआई पे, लेकिन जब रिटायरमेंट में पहुंचोगे पैसा नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो आपने ईएमआई में दे दिया। और ईएमआई से आपकी रिटायरमेंट या आपकी बच्चों की शादी हो नहीं सकती। तो ईएमआई से बचे। यहां पे आपको एक रूल अपनाना चाहिए 50-30-20 का। अपनी इनकम का 50% अपनी जरूरत के लिए यूज करें, 30% फ्यूचर के लिए बचा के रखें और 20% आपको सेविंग करनी ही करनी है। अगर आपने ये रूल अपना लिया तो आप अच्छा पैसा बना पाओगे, पैसा भी बच जाएगा। इमरजेंसी फंड न बनाना। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या आपकी जॉब नहीं रही, तो आप इस चीज को कैसे हैंडल करोगे? क्योंकि आपके पास में तो फंड है नहीं। आप एकदम से होपलेस हो जाते हो, घबरा जाते हो कि मेरे पास में इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आप लोन लेते हो। तो आपको इमरजेंसी फंड बनाना है जो कि आपकी 6 मंथ की सैलरी के इक्वल होना चाहिए। मान लो कल को आपके पास में जॉब नहीं रहती या आपका एक्सीडेंट हो जाता, आप बेड पे पड़े रहते हो, तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तो आपको ये जो है घर का खर्च चलाने के लिए आपको इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। निवेश की अनदेखी करना। निवेश की अनदेखी करना सबसे गलत बात है। अगर आप कुछ अमाउंट भी 100 रुपए पर डे का भी बचा लोगे तो एक अच्छा फंड आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो ये सोचते हैं करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, आज करेंगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, और ऐसे करते करते 10 साल निकल जाते हैं। जब पता चलता है कि मेरे पास में तो कुछ पैसा ही नहीं है, बच्चों की शादी के लिए पैसा नहीं, आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं, घर खरीदने के लिए पैसा नहीं, तो पैसा तो चाहिएगा। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है और आपका पैसा ग्रो करता है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर 100 रुपए पर डे भी बचाते हो तो आप 25 साल का टाइम लेते हो तो आपको जो है 50 लाख रुपए आपका तैयार हो जाता है। एक छोटी सी हैबिट है कि आप 100 रुपए पर डे बचाइए। और 100 रुपए पर डे बचाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक सिगरेट का पैकेट भी 100 रुपए का आ जाता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। पैसिव इनकम ना होना। मैं बहुत बार बताता हूं, आप काम करो या ना करो, आपको पैसा आना चाहिए। वो कैसे आएगा? वो पैसिव इनकम से आएगा। पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? पैसिव इनकम जनरेट करने का तरीका है कि आप अपनी जो सैलरी है उससे एक डिफरेंट सोर्स से इनकम आनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप एसडब्ल्यूपी ले सकते हो। म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी ऑप्शन है, वहां पे आप फंड डाल सकते हो और एक मंथली इनकम लाइफ टाइम जनरेट कर सकते हो, या रेंटल इनकम भी आप कर सकते हो। तो एक पैसिव इनकम जरूर करें, अपनी एक सैलरी के ऊपर डिपेंड ना रहे। सैलरी से आपके घर के खर्च चलेंगे और एसडब्ल्यूपी से आपको एक इनकम मिलती रहेगी। तो ये बेनिफिट भी आप उससे उठा सकते हो। हाई इंटरेस्ट लोन। हमेशा हाई इंटरेस्ट लोन से बचे। लोग क्या करते हैं, सेविंग करते नहीं है और जब जरूरत पड़ती है तो वो बैंक की तरफ में भागे जाते हैं कि मेरे को लोन दे दो। पहली तो बात, लोगों को लोन मिलता नहीं है। जब मिलता है तो बहुत हाई रेट पे मिलता है। तो हाई रेट पे मिलता है तो हाई रेट पे क्या होता है, बैंक
आपके पैसे से अमीर बन जाता, आप नहीं बन पाते हो, क्योंकि वो हाई इंटरेस्ट ले रहा है। तो हाई इंटरेस्ट से बचे, लोन से बचे। लोन से कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका पैसा बैंक में जाएगा, बैंक पैसा बनाएगा। तो हाई इंटरेस्ट लोन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप उसको क्लियर करें। लोगों के लोन सर पे चले हुए हैं और वो परेशान घूम रहे हैं, तो लोन अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप कुछ पैसा बचा पाओगे। नंबर 7 की बात करता हूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका वित्तीय लक्ष्य होना चाहिए, फाइनेंशियल टारगेट होना चाहिए कि मेरे को घर खरीदना है तो इतने पैसे मेरे को चाहिएंगे, रिटायरमेंट होनी है तो मेरे को इतने पैसे चाहिएंगे। तो अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि इतने साल में इतने पैसे चाहिए। अगर वो टारगेट अगर आपका पूरा नहीं हो पा रहा तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अमाउंट बढ़ानी चाहिए, टाइम बढ़ाना चाहिए, या क्या चेंज करें उसके अंदर? तो वित्तीय लक्ष्य होना सबसे जरूरी है। अपना टारगेट फिक्स करके चलें कि मेरे को ये टारगेट इतने टाइम में अचीव करना है। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और साइड इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक 1-to-1 मीटिंग का लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप 1-to-1 कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।